श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। 6 जनवरी पहले सोमवार 2025 में सिर्फ आपको जो क्या कहते हैं, एक चावल, एक गुलाब और एक बेलपत्र से जो लड़ाई होती है वो सारे खत्म हो जाएगा। चीज़ों को लेकर के पहुंचाना कहाँ पे? अपने घर के मेन गेट के बाहर। हमें ये उपाय करना किसके लिए? माता लक्ष्मी के लिए। माता लक्ष्मी का आगमन कहाँ से होगा? हमारे घर के मेन गेट से। तो इसलिए इस दीपक को कहाँ पे लगाएंगे? गेट के बाहर। कुछ लोग समझ नहीं पाते, थोड़ा सा समझाने की कोशिश करता हूँ, फिर लोग हम स्टार्ट करते। तो देखो, अभी दीपक कहाँ पे लगाना? जहाँ पर भी आप दीपक लगाओ हमेशा चौखट के बाहर लगाया करो। मान लो कि ये आपका चौखट है और ये आपका बाहर का पोर्शन और ये आपका अंदर का पोर्शन और ये आपका बाहर का पोर्शन है। और ये दीपक कहाँ पे लगाओगे? किसी भी तरह से आप लगा सकते हो, तरीका समझिएगा। आपको क्या करना है? सबसे पहला काम जो मैंने आपको चावल के दाने ऊपर बताए थे, 2-4 चावल के दाने नहीं लेने। कितने लेंगे? आपको लेना एक चुटकी से ऊपर आप 1 चम्मच के आसपास में से चावल का दाना लेना और पहले चावल के दाने को धरती माता के ऊपर रख देना। चावल के दाने के ऊपर अगर आप समी का पत्ता मिल पाता है तो बहुत अच्छी बात है, तो आप इसी चावल के दाने के ऊपर समी का पत्ता रख दो। अगर नहीं मिल पाता तो नॉर्मल सा सादा सा चावल रख दो। उसके बाद में इसके ऊपर क्या रखोगे? वही जो दिया मैंने आपको दिखाया था। कौन सा दीपक लगाएंगे? चौमुखी दिया लगाएंगे। ऐसे बड़ी बड़ी 2 बत्ती लगाना आपको। फिर इस दीपक को क्या करोगे? प्रज्वलित करना है। 2 बत्ती लगा दी बड़ी बड़ी वाली। अब जब आप इस दीपक को जलाओ, प्रज्वलित करोगे तो यहाँ पर माता लक्ष्मी का स्मरण करना है, ध्यान रखिएगा। अब ये जब यहाँ पे इस दीपक को जला चुके तो आपके 1 चुटकी चावल का दाना और होना चाहिए। जलते हुए दीपक में माता लक्ष्मी का आगमन करते समय यही प्रार्थना करनी है, देवी माँ हमारे घर में धन संपदा को लेकर के बहुत दिक्कत रहती है, बहुत प्रॉब्लम रहती है। अब आप कुछ भी ऐसा करिए जिससे साल 2025 में हमारी पूरी फैमिली, हमारा पूरा परिवार सुखमय तरीके से अपना जीवन यापन कर पाए और हमारे घर में कभी भी धन संपदा की कमी ना हो। कुछ इस प्रकार से आपको अपनी बात को माता लक्ष्मी से कहना, उसके वहाँ से हट जाना। फिर जब वो दीपक ठंडा हो जाएगा, बुझ जाएगा, तो उस दीपक के अंदर चावल के निकाल लेना और दीपक के नीचे के चावल का दाना उसको निकाल लेना और उसे लेकर के जाना किसी भी पेड़ के नीचे, सीढ़ियों के नीचे अगर डाल के चले आते हो तो कभी भी घर में आपके धन को लेकर के दिक्कत नहीं आनेगा। चलो आगे बढ़ते इस वीडियो के हम दूसरे उपाय की तरफ, जो कि आपको करना है हल्दी के साथ में, साथ ही साथ आपको चावल के दाने के साथ में। थोड़ा तरीका समझेंगे इस उपाय की बेनिफिट क्या है। जैसे कि मान लो शुक्रवार का दिन किसका होता? देवी माता का। और कौन सी माता? माता लक्ष्मी। माता लक्ष्मी को 2 चीज़ के बहुत ज़्यादा प्रिय होते हैं। एक तो होती है उन्हें हल्दी बहुत प्रिय है और दूसरा उनको चावल। तो आपको आपके घर में मान लो कि कर्ज की समस्या बढ़ गई, धन ही घर में नहीं टिकता, पैसे आ रहे हैं, आने में कोई कमी नहीं है, लेकिन फिर भी घर में पैसे नहीं टिकते, तो आप मात्र आपको लेने 1 चुटकी हल्दी, बहुत ज़्यादा नहीं, एक चुटकी हल्दी लीजिएगा। साथ ही साथ आपको चावल के दाने, कितने चावल के दाने? 108 चावल का दाना। चावल का दाना इस बार जो लोग, चाहे टूटा हुआ हो, खड़ा हुआ हो, उससे कोई मतलब नहीं है, बट हमें 108 चावल के दाने से मतलब है। जो भी आपने हल्दी लिए, आपको जितने भी चावल के दाने लिए उस हल्दी के अंदर चावल को डालकर मिक्स करके उन चावल के दाने को क्या कर दोगे? आपको पूरा पीला कर देना है। फिर आपको इस हल्दी वाले चावल को उठाना, लेके चले जाना कहाँ पर? आप एक छोटे से दीपक में भी रख सकते हो, किसी कटोरी में भी रख लेना, किसी भी चीज़ में रख करके चले जाना। कहाँ पे जाओगे? आपको पता होगा, इसको रखना होगा आपको अपने घर के किचन में। घर के कई किचन में रखेंगे और जब शुक्रवार के पूरी रात पड़ेगा, अगले दिन पड़ेगा शनिवार का दिन, उठना और किसी भी पीपल वृक्ष के नीचे उसको डाल करके चले आना। तो साल भर आपके घर में धन की कमी नहीं होगी, माँ लक्ष्मी का वास हमेशा घर में बना रहेगा। करिएगा ज़रूर, कोई लोग भूलना नहीं है इस उपाय को। बहुत ही बहुत आसान सा उपाय था। आगे बढ़ते इस वीडियो के हम तीसरे उपाय की तरफ,
जो कि आपको करना है, एक कटोरी से छोटी चीज़ को रख करना है वो, जिससे आपको के घर में कभी भी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। कैसे करना बताऊंगा, लेकिन जल्दी से कर लीजिए वीडियो को लाइक, जिसने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है। अब मेरी आवाज़ पहली बार सुन रहे तो चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब करिएगा आप सभी लोग। सबसे पहले इस बेनिफिट समझ लेते हैं। इस उपाय की बहुत सारे फ़ायदे हैं, बहुत ज़्यादा फ़ायदे। कौन कौन से? जैसे मान लो अगर आपकी कोई इच्छा है पूरी नहीं हो पा रही तो कर सकते हो। धन की प्रॉब्लम आपके घर में तो कर सकते हो। लड़ाई बहुत ज़्यादा हो सकती है तब कर सकते हो। और पैसे नहीं टिकते वो ऐसे करके बहुत सारे कर सकते हो। किसी भी कारण से कोई भी समस्या आती है तो आप इस उपाय को करिएगा। इसके लिए आपको नॉर्मल सा काम करना, छोटे से कटोरी लेना, कोई सा पात्र लेना, उस पात्र के अंदर आपको जल भरना, जल के अंदर आपको गंगा जल भी डाल देना। अब आपको लेना होगा कि थोड़ा सा काला तिल, काले तिल का मात्रा बहुत ज़्यादा होनी चाहिए, इस चीज़ का विशेष ध्यान रखेगा। आपको 1 चम्मच के आसपास में काला तिल लेना। जो भी पात्र आपने लिया है उस पात्र के अंदर ही क्या करना, उस काले तिल को जल के अंदर डाल देना। अब जल के अंदर डालने के बाद में आप इस कटोरी को कहाँ पे रखोगे? अपने घर के किचन में रखेंगे, जहाँ पर भी आपको पीने के लिए पानी रखते हो, चाहे वो मटका हो, परिंदा हो, आरओ लगाओ, उस स्थान पे आपको इस कटोरी को रख देना। रखने के बाद में क्या करेंगे? रखने के बाद में पूरी रात शुक्रवार को रखा रहने दो और अगले दिन पड़ेगा शनिवार का दिन। और शनिवार के दिन आपको इस कटोरी को उठाना, पूरे घर में जितने भी रूम्स है आपके कमरे में, उन सभी कमरों में घूम करके आपको पता होगा हमारे घर में कोई भी समस्या आती है तो उसकी भी सबसे पीछे क्या रीज़न होता है? पितृदोष। आपको किसके लिए करना है? पितृदोष को ख़त्म करने के लिए। अगले दिन शनिवार के दिन सुबह 10 बजे से पहले उठना, उस पात्र को उठाना, घर में घूम करके, यहाँ तो आपके घर के आसपास में बेल का पेड़ हो तो वहाँ पे डाल देना उस जल को। अगर आपके घर में आसपास में वट का पेड़ हो या अगर घर के आसपास में पीपल का पेड़ हो तो आपको उस जल को वहाँ पे डाल देना। इससे हमारे जो पितर होते हैं वो खुश होते हैं और कोई भी प्रॉब्लम हमारे घर में प्रकार का कष्ट नहीं आता। ठीक है, तो हमने ये उपाय की भी बात कर लिया। तो वट और क्या कहते हैं, हाँ करिएगा जरूर आप सभी लोग। और अभी जो कि और फिर इसके बाद आपको अब आगे बढ़ता है। अब वो आखिरी बढ़ते हैं बहुत छोटे से उपाय की, जो कि मात्रा आपको करना, आपको लोगों के साथ में थोड़ा सा समझिएगा इस उपाय की बेनिफिट। मान लीजिए घर में कोई भी लोग ऐसा है आपको बीमार पड़ता है, खासकर वो बीमारी दर्द से संबंधित है, पेन से संबंधित है, दर्द बहुत हो रहा है, तो आप इसे उपाय करिएगा। इसके लिए 7 लौंग लेना है, ध्यान रखिएगा। इस उपाय को हमें शुक्रवार के दिन ही करना है और किसी भी दिन हम नहीं कर सकते। 7 लौंग लीजिएगा और 7 लौंग करके पहुंच जाएंगे महादेव की शिवलिंग के पास में। जो 7 लौंग है, आपको उस 7 लौंग को माता अशोक सुंदरी के स्थान पे या जलाधारी भी कह सकते हो, उन 7 लौंग को अपने घर पे जलाधारी पे रखना। आपको धूमावती माता का स्मरण करना है। कौन सी माता? धूमावती माता का स्मरण करके आपको वहाँ पे रखना होगा। आपके जो भी शरीर में समस्या है उनका स्मरण करके, भोले शंकर के औषधि मांग करके आप इन 7 के 7 लौंग को वहाँ से उठाना। जब आप लौंग को रखोगे तो धूमावती माता का ध्यान करेंगे। जब यही लौंग को उठाने की इस्तेमाल करेंगे, औषधि मांगेंगे, तो भोले शंकर माता सती के दोनों का स्मरण करेंगे। और फिर आपको डेली शनिवार से लेकर के अगले 7 दिनों तक 1-1 लौंग डेली सुबह माता धूमावती के नाम से आपके ये सारे कष्ट जरूर ख़त्म होंगे। तो मैंने वीडियो पसंद आए तो लाइक करिएगा। अगर आपको ये उपाय अच्छा लगा तो लाइक करेगा। अगर कुछ समझ में नहीं आया तो नीचे कमेंट सेक्शन में आप सभी लोग पूछ सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट पैसा, तब तक के लिए श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।